नमस्कार, मैं हूं हर्षवर्धन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। ग्रामीण यात्रा के तहत आज हम आप पहुंचे हैं होडल खंड के गांव खिरबी में। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी गांव को दी है, यहीं पले बड़े हैं। आज हम उनसे मुखातिब होंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे सियासी उनकी क्या सोच है, क्योंकि वो सरपंची चुनाव में खड़े हो रहे हैं और पिछले 2 बार भी खड़े हुए थे। अब इस बार उन्होंने फिर से अपनी कमर कस ली है और दोबारा से रण में उतरे हैं। अब देखते हैं कि गांव के लोग किसके सिर पर पगड़ी सजाते हैं और किसको बनाते हैं सरपंच। नमस्कार। नमस्कार सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी हमारे गांव खिरबी में। जी जी। आपका नाम सर? रूपचंद जी और पप्पू के नाम से ज़्यादा मशहूर है जी दोनों गांव में। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका नाम रूपचंद है और पप्पू के नाम से इन्हें लोग पूरे गांव में जानते हैं। आज हम इनसे आगे की बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या सोच है, गांव में सरपंच बनने के बाद ये क्या काम करेंगे। सर, एक बात बताइए, जैसे कि आप अगर सरपंच बनते हैं तो आगे आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति जी, पहले तो हमारी शिक्षा की तरफ है। हमारा जो स्कूल है जी वो 8वीं तक का है जी। उसे हम 10वीं या 12वीं तक का जो भी गवर्नमेंट हमें सुविधा देगी, बिल्डिंग पूरी है हमारी। अच्छा। ज़्यादा बहुत बड़ा ग्राउंड है और स्कूल में सफाई का, बच्चों की पढ़ाई का पूरा ध्यान करेंगे। मास्टरों पे भी कमर कसेंगे अपनी तरफ से जी। हाँ जी। और एक कमेटी भी बनाएंगे और गांव में जितनी भी सफाई है, गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, वहाँ को भी पूरा सफाई की ओर ध्यान देंगे जी। उसके बाद में जी हम हमारी जो जोहड़न में ख़राब पानी रही है जी, उसके बाद हम एक सीवर लाइन, बड़े नाला कहते हैं यहाँ, बड़ा नाला जी, उसमें लाने की कोशिश करेंगे जो गंदगी का पानी जोहड़ में ना जाए जी। उसके बाद अपने युवा शक्ति के लिए, लड़कों के लिए, अपने बेटों भाई बड़े जैसे छोटे, उनके लिए स्टेडियम, खेल के ग्राउंड, अच्छी सुविधा जितनी भी हमें होगी जी, वो पूरी कोशिश करेंगे अपने युवा साथियों के लिए जी। और अपने जो भी बुजुर्ग हैं उनके लिए भी जो भी हम पर सम्मान बनेगा वो अच्छी तरह से करेंगे। पेंशन में भी सुधार करवाएंगे और जो हमारी पंचायत में या सरकार से कोई नई स्कीम मिलेगी वो जो बुजुर्गों के लिए जी, वो भी हम ज़रूर से ज़रूर सरकार से मांग करेंगे। जैसा कि सर अभी कोरोना काल चल रहा था और 11-12 महीने हो गए हैं जूझते हुए, पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। कोरोना के दौरान आपने कुछ किया गांव में, इनिशिएटिव कुछ आपने लिया हो? कोरोना के टाइम में जी हमारे जैसे बेरोजगारी बढ़ी जी, वहाँ में अपने गरीब लोगों की हमने सहायता की जी। जैसे अन्न, भोजन, पैसा, शादी में कोई जैसे वो लॉकडाउन के समय में की, उसमें हमने काफ़ी मदद की गरीबों की जी, और आगे भी करते ही रहेंगे मदद जी। सर, जैसे गांव के बच्चे मजबूर हैं प्राइवेट स्कूल्स में, निजी स्कूलों में जाने के लिए, तो गांव में सरकारी स्कूल होगा, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है? हमारी ये जी, हमारे जैसे स्कूल मिडिल क्लास तक का है, उसे 12वीं तक कराएंगे जी। और जी उसके बाद में जो फीस महंगी हमें देनी पड़ रही है जी, तो हम यहाँ स्टाफ की भी सरकार से मांग करेंगे और 12वीं तक अपग्रेड करे गवर्नमेंट, और पूरी सुविधा ध्यान रखेंगे कि उसमें जैसे नाली है, कोई पानी का हर फैसिलिटी, बिजली का, कैमरे का, साइंस की आज ज़्यादा लैपटॉप पे पढ़ाई होती है जी जी, अपने उसकी पूरे स्कूल में सुधार करेंगे जी। हाँ। और कोई योजना आपके दिमाग में हो जो आप करना चाहते हो गाँव के लिए? जैसे कि हमारे यहाँ एक पशु अस्पताल है। अच्छा। और वो बहुत बड़ा है जी, 4-5 गाँव के ऊपर है। उसमें अभी बिल्डिंग नहीं है जी, डॉक्टर की बैठने की सुविधा नहीं है, 4 सर्जन बैठते हैं इधर जी, तो उसकी बिल्डिंग भी बनवाएंगे जी। और वहाँ में पशुओं के लिए जो भी लोन वोन जो स्कीम आती हैं वो अपने किसान भाई या मजदूर सबको दिवाने की कोशिश करेंगे और उसकी सबसे पहले बिल्डिंग बनवाएंगे जी। और डॉक्टर ने पूरी लाइट की वो सुविधा देंगे हम जी, जो हमें कोई दिक्कत ना हो जी। और कोई योजना आप सोचते हो जो करना चाहते हैं, जो रह गई पिछले बार सरपंच नहीं कर पाए, जो आप करेंगे इस बार? जैसे हमारी ये जी नाली में गंदगी है, हाँ, निकासी क्यों आजकल गांव में जो ये है ना जी, लेटरिन बाथरूम बने हैं ना जी, तो ये पानी स्वस्थ नहीं है जी, जोहड़ में नहीं जाना चाहिए जी जी। तो इसके लिए हम 100 के 100 सीवर लाइन का यूज करेंगे जी, जो नालियाँ फ्लो ना हो, कोई ओवर ना चलें और ये गंदगी गांव में ना रहे, जो मच्छर या डेंगू कोई ऐसा प्रभाव ना पड़ेगा जी। जैसा कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे 2 गाँव की एक पंचायत लगती है जी, तो अलग जो दूसरे गांव इसमें लगते हैं उन लोगों के लिए आपकी क्या योजना है कि उनको ऐसा ना लगे कि ये सरपंच दूसरे गांव के हैं, हमारे लिए काम नहीं होगा, तो उनके लिए आपकी क्या? उनकी भी पूरे स्कूल पे भी ध्यान दिया जाएगा जी, और वहाँ भी स्टेडियम बनवाने की
पूरी कोशिश रहेगी जी। गांव से ज़्यादा बेहतर काम वहाँ भी करेंगे, कोई ऐसी दिक्कत ना होगी। उनके बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए सब वहाँ भी सेंटर खुलवाने की सोचेंगे, महिलाओं के लिए सिलाई का, और यहाँ भी जी हमारे नज़दीक ही पड़ा है। और एक अपने यहाँ जैसे भी कोई हमें वो डिस्पेंसरी वगैरह मिल जाए गवर्नमेंट से, तो ज़मीन काफ़ी है, हम ज़मीन दे सकते हैं जी। और सरकार से मांग करेंगे कि हमारे यहाँ एक छोटा सा क्लिनिक मिल जाए जी, बस्ती के लिए, दोनों गाँव के लिए, जिसमें एक एम्बुलेंस हो। और हमारी तो एक सोच और भी है, सफाई के लिए एक छोटा ट्रैक्टर लेकर अपने गांव में दोनों में अच्छी सफाई हो जी। एक दो चाहे वर्कर और बढ़ाने पर पंचायत की तरफ से, हमारी पंचायत में बहुत काफ़ी पैसा आता है जी, करोड़ों से पैसा आता है जी अपना ज़मीन का जी, गांव की पंचायत का। और जैसे अपनी गरीब महिलाएं, पीरे परमट वाले जो गरीब लोग हैं, उनके बीपीएल कार्ड धारक जो होते हैं, हाँ जी, उनके भी लिए जो सरकार से स्कीम मिलेगी वो, और जो पंचायत देने में समर्थ है वो भी हम पंचायत दे पाएंगे जी। या कोई विधवा है या किसी की लड़की का कन्यादान है, जो भी अच्छी से अच्छी स्कीम होगी जी वो हम अपने गांव में लागू करें जी। सर अभी आपने लोगों के लिए बताया कि मैं युवाओं के लिए काम करूंगा, क्योंकि युवा देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, जिससे देश चलता है, गांव चलता है। तो आपने युवाओं के लिए बताया, बुजुर्गों के लिए बताया कि आप पेंशन लेके आएंगे। महिलाओं के लिए आपकी क्या विचारधारा है? महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए जी सबसे पहले तो ये जो सिलाई सेंटर खुलते हैं ना जी जी, ये स्कीम हमें सबसे भी पहले गांव में खुलवानी है। जो हमारी बहनें या थोड़ी ज़्यादा उम्र की औरतें, वो सभी उस काम को सीख सकें और रोज़गार मिले, किसी कंपनी से अटैच हो जाएं तो हमें कोई धंधा मिले, अपना व्यवसाय बन जाए जी, जो ज़्यादा बेरोजगारी ना फैले जी। पूरा सरकार से भी सहयोग लेंगे और हम अपनी पंचायत से भी देने में समर्थ हैं जी। इतना हमारी पंचायत में पैसा है कि जो हम उन्हें मशीन, सिलाई, वो सेंटर सब खुलवा के देंगे। सर हम अपने चैनल के माध्यम से जो अभी दर्शक आपको देख रहे हैं, ग्रामवासी आपको देख रहे हैं, ये अंतिम सवाल है, आप ये बताइए कि क्या आप अपील करना चाहते हैं ग्रामीणों से, जो लोग आपको अभी देख रहे हैं इस समय, कि वो आपको सरपंच बनाएं? तो आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो सबसे यही कहूँ कि सबसे अच्छा सवाल तो यही है जी, आपको यहाँ आए और भाई मैं सबका समाज में सम्मान रखूँगा जी, और जो वादे करें ना उनने 100 के 100% पूरे करूँगा जी। और सब देखे जी, जो अच्छा लगे तो बस्ती मुझे बनाए जी, और ना अच्छा लगे तो उनके अपने किसी को चले जी। हमें तो ये आशा है कि अपने प्यार से ही जो भी कुछ होगा, अपने इंसान अच्छा है तो ठीक है जी। हमारे साथ कई ग्रामीण मौजूद हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, मोजिज़ लोग भी उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि इनकी क्या विचारधारा है सरपंच साहब को लेकर। सर नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? दानवीर सिंह। दानवीर जी, सर आपको क्या लगता है कि गांव में कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत अनिवार्य है, जो अभी तक नहीं हुई है, जो होनी चाहिए? देखो, एक तो यहाँ डिस्पेंसरी की सुविधा नहीं है जी, और उसमें एक एम्बुलेंस चाहिए इमरजेंसी के लिए, कोई ऐसी आवे जी। और हमारे ये सरपंच हैं, युवा हैं, बढ़िया हैं, ईमानदार हैं और जी, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे हैं जी। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम कैप्टन प्रेम सिंह है जी, मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ जी। सर आप क्या सोचते हैं कि सरपंच किसको बनना चाहिए, और इनको अगर बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? इनको सरपंच इसलिए बनना चाहिए कि गांव का जो विकास है उस विकास की तरफ काफ़ी ध्यान देंगे ये जी। तो ये पहले से ही 2 बार इलेक्शन लड़ चुके हैं जी, और जिसमें ये कामयाब नहीं हुए, तो ये देखते हैं, कई बार बोलते हैं कि भाई ये विकास होना चाहिए जी, तो इनका काफ़ी ध्यान है विकास की तरफ जी। तो जैसे गांव में वेंकट हॉल है, वेंकट हॉल नहीं है शादी के लिए, तो वो भी बनना बहुत ज़रूरी है जी। हम भी इनसे कहेंगे, और गांव का जो स्कूल है आप उसको जाके देख लो, आप ये साथ में ही है जी जी, तो उसमें प्रमाण का उसकी हालत क्या है देखो आप जी। मैं तो ये कहता हूँ उसका बहुत अच्छा सुधार होना चाहिए जी। अध्यापक भी नहीं आते? अध्यापक आते हैं, कोई 10 बजे आता है, कोई किस टाइम चला, कोई पता ही नहीं किसी को क्या कुछ है। गांव का कोई भी ऐसा मौजूदा आदमी, जब भाई मौजूदा जब रहेगा जब उसको किसी को जवाबदारी दी जाएगी जी। बिल्कुल। अभी स्कूल का एजुकेशन का कोई भी ध्यान नहीं है, स्कूल का जो स्टाफ भी पूरा नहीं है, और नहीं आप उसकी साफ सफाई देख लो जी, उसमें कोई इतना ज़्यादा पैसे का खर्चा नहीं है। अगर आप 10,000 रुपये भी लगाओगे ना, तब भी स्कूल की साफ सफाई हो सकती है जी। अगर वो स्कूल पे ध्यान दिया जाए तो सबसे अच्छा है। और अगर स्टाफ की भी कमी है
तो उसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, जो गांव के युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, जिसने MSc कर रखी है, BSc कर रखी है, हम उन बच्चों को भी प्रेरित करके और इसी स्कूल में बुला सकते हैं जी। वो अपनी तरफ से भी कुछ टाइम दें जी। तो और जो प्राइवेट स्कूलों में हमारे बच्चे जाते हैं बार बार जी, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा बैठता है पढ़ाई का जी। तो गरीब लोग हैं जो नहीं पढ़ा पाते। हमारी सोच तो यही है कि गांव के स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाई की जाए, जो लोग बच्चे बाहर जा रहे हैं वो बाहर नहीं जाएं, इसी स्कूल में पढ़ाई हो। कम से कम इस स्कूल को गवर्नमेंट से भी वो करें जी और इसको 12वीं तक का करवाएं। धन्यवाद। जैसा कि अभी सर ने हमें बताया कि शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण अंग है, देश में शिक्षा की आवश्यकता सबसे ज़्यादा है, परंतु सरकारी जो बताया जाता है कि सरकारी दफ्तरों में आवागमन ऐसा ही चलता रहता है कि आ रहे हैं जा रहे हैं, लचर व्यवस्था नज़र आती है। वैसी ही व्यवस्था गांव में आज भी 2021 में बरकरार है। शिक्षा को लेके मेरे साथ कुछ युवा बंधु भी खड़े हैं, मैं इनसे बातचीत करूँगा और जानूँगा कि इनकी क्या विचारधारा है। आइए सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहन सौरथ है। मोहन जी, क्या आपने शिक्षा हासिल की है? मैं ग्रेजुएट हूँ, BSc करके MBA में एडमिशन है मेरा। अच्छा, MBA कर रहे हैं। तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? मैंने MDU रोहतक से। MDU रोहतक से। और स्कूली प्राइमरी एजुकेशन? IS मेमोरियल स्कूल होडल से। जैसा कि आपने देखा कि गांव में स्कूल होने के बावजूद भी बच्चों ने बाहर जाके तालीम हासिल की है, बाहर जाके पढ़ाई की है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ख़राब है। आप स्कूल के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं स्कूल के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा गांव का स्कूल है जी, उसको हाई लेवल तक पहुंचाया जाए, अपग्रेड किया जाए 12th क्लास तक, और उसमें अच्छा टीचिंग स्टाफ हो, जिससे हमारे गांव के बच्चे, बहन बेटी, जो लड़के हैं, युवा हैं, वो बाहर ना जाएं जी, और उनको अपने गांव में ही बाहर से अच्छी शिक्षा मिले, जिससे उनका विकास हो। और युवा ही और हमारे बच्चे ही इस देश की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल, जिससे उनका भी विकास हो और हमारा नाम रोशन हो और गांव का नाम रोशन हो जी। जैसा कि इन्होंने बताया कि युवा देश की रीढ़ की हड्डी है, उसे सीधा रखना होगा, मेरुदंड जिसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसे स्पाइन को सीधा रखना होगा, तब जाके युवा आगे अग्रसर होंगे, एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे। मेरे साथ कुछ और युवा हैं। सर, आपका शुभ नाम? लेखराज जी। लेखराज जी, क्या करते हैं आप? खेतीबाड़ी करते हैं जी। कृषक हैं, किसान हैं? हाँ, किसान है जी। जी सर, आपका इस बार समर्थन किसे रहेगा? इस बार से जो अच्छा काम करेगा उसको समर्थन रहेगा जी। पप्पू जी को रहेगा समर्थन। पप्पू जी को आपका समर्थन रहेगा। धन्यवाद। 2 बार आन लिया जी। जी, ये अब तीसरी बार दोबारा से उतरे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। सर, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि गांव में जो चीजें नहीं हुई हैं, जो होनी चाहिए? गांव में हमारे स्टेडियम नहीं, स्टेडियम बनना चाहिए। गरीबों के बच्चे फिजिकल करेंगे, दौड़ भाग करेंगे जी, वे फौज में भर्ती होंगे, पुलिस में भर्ती होंगे, आगे BSF वगैरह कई। हरियाणा से सबसे ज्यादा भर्तियां होती है। हमारे गांव में सबसे कम नौकरियां हैं जी, क्योंकि स्टेडियम ना होने के कारण जी। मेरे साथ एक यहाँ पे छोटा है बच्चा, इनसे भी पूछते हैं, सरपंच किसे बनाना चाहिए इस बार? ना पता जी, बाहर गाँव को है। अच्छा, ये छुट्टियां बनाने आया है। तो मैं युवाओं से भी बातचीत करता हूँ। सर, आपका शुभ नाम? ललित सौरथ। ललित जी, क्या पढ़ाई की आपने? हम जी 12th में हैं, होडल जाते हैं, IS मेमोरियल। अच्छा, होडल पढ़ाई करने जाते हैं। होडल यहाँ से कितना दूर पड़ता है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। आप यहाँ पे, आपके नज़दीक में स्कूल है, इधर क्यों नहीं जाते हैं? यहाँ जी ना तो स्टाफ टाइम पे आता है, ना ही पढ़ाई उच्च स्तर पे होती है। प्राइवेट स्कूलों के बराबरी कोई वो नहीं है। तो अगर यहाँ पर आपके सरपंच साहब मौजूदा, क्योंकि आप 12th में हैं, तो अब आपका वोटिंग अधिकार है, आप भी वोट दे सकते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस बार सरपंच किसे बनना चाहिए? सरपंच जी रूपचंद जी को ही बनाया जाएगा। इन्होंने पहले भी कौशल विकास में साथ बटाया है जी, और पहले भी गरीब बच्चों की, गरीब वो गांव से जो बच्चे निकलते हैं उनके साथ इनका विकास में हाथ रहता है हर गांव में। और तो इस बार इन्हीं के लिए आपका? इन्हीं के लिए हमारा समर्थन है, हमारा नहीं, हमारे गांव के सभी युवा साथी का इन्हीं के लिए समर्थन। आप हमारे चैनल के माध्यम से लोगों से कुछ कहना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं दर्शक, कि किसको सरपंच बनाना चाहिए और क्यों? जी, हमारा यही मत रहेगा आप लोगों के लिए कि ऐसे ही नेक लोगों को सरपंच बनाया जाए, जो गाँव की सहायता पहले से ही करते हों और आगे भी करते रहें जी। जैसे जी हमारे मौजूदा रूपचंद जी हैं, ये पहले से ही गांव की सेवा करते हैं और आगे भी करते ही रहेंगे। हमें यही कौशल विकास चाहिए। ठीक भाई साहब, पहले सबको नमस्कार जी। युवा से, बुजुर्गों से, सबसे एक विनती है जी, और भावी सरपंचों से जो होने के लिए खड़े हैं जी, पहले तो किसी के साथ भेदभाव नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल है जी। वोट दे उसका भला, ना दे उसका भला जी, है जी। और जो भी काम किया जाए सामूहिक किया जाए, पार्टीबाजी पर नहीं किया जाए। आज जो भी सरपंच बने हैं अब तक जी, पार्टी लेवल पे काम करते हैं। पार्टी का गिरारा बन गया, दूसरा खाली पड़ा है जी, टूटा फूटा पड़ा है।
गंदगी की जो समस्या है गांव में देख ही रहे हैं, सड़कों पे क्या अंबार हो रहे हैं, मच्छरों की समस्या बनी हुई है, आबादी में जो है कूड़े डाले हुए हैं। ये समस्या या कोई करेगा तो कामयाबी है। जी आपका समर्थन किसे रहेगा इस बार? मेरा समर्थन वहाँ रहेगा जो अच्छे काम करेगा। जी सबसे पहले तो गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाए जाएं जिससे गांव में चोरियां ना हों जी, और गांव में सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए जिससे गांव में बीमारियां ना फैलें। जो हड़ों में जो गंदा पानी जाता है वो सीवर लाइन के द्वारा बड़े नाले में गंदगी वहां पहुंचाई जाए, और गांव में बैठने के लिए बेंच रखवाई जाएं, और सफाई की ओर ज़्यादा ध्यान देते हुए हर गली में हर मोहल्ले में डस्टबिन रखवाए जाएं जी, और बच्चों के लिए युवाओं के लिए जिम खुलवाई जाए और उनके लिए अकेडमी लाई जाए जिससे वो अपना आगे पहुंचे, जैसे कबड्डी है और वॉलीबॉल है, क्रिकेट है, उन स्पोर्ट्स में आगे निकले, मेडल लाएं और गांव का नाम रोशन करें और हमारा और अपना नाम रोशन करें जी। हुक्के की गुड़गुड़ाहट के साथ सियासी सरगर्मियां बढ़ती नजर आ रही हैं। सरपंची चुनाव सर पे है और लोगों की तैयारियां पुरजोर चल रही हैं। हम आशा करते हैं कि इस बार इनको ही गांववासी अच्छे मतों से जिताएं और इन्हें ही सरपंच बनाएं। फिर दोबारा से हम चलेंगे किसी ग्रामीण यात्रा के तहत किसी गांव में, किसी सरपंच से बातचीत करेंगे, मुखातिब होंगे उनसे जानेंगे उनकी रणनीति के बारे में। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़ NCR और हर्षवर्धन को दे इजाज़त। धन्यवाद।